हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रेखा सैनी और आज की इस वीडियो के नरेशन पार्ट 5 में हम लोग करने वाले हैं 3 टाइप्स के सेंटेंसेस। सबसे पहले लेट वाले, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। लेट वाले जो सेंटेंसेस हैं उनको हम इम्पेरेटिव में ही काउंट करते हैं। जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मैंने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ शुरू होंगे, ये वही होते हैं। एक्सक्लेमेटरी हमारी फीलिंग्स से जुड़े होते हैं, जिनको हम हिंदी में कहते हैं विस्मय आदि बोधक शब्द, जो हमारी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि जल्दी से गुस्सा आ जाना, हत्तरी, दत्तरी, फिट्टे मुंह, ये सारे क्या हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ऑपरेटिव सेंटेंसेस में हमारी कोई भी विश होती है या फिर कोई भी प्रे, जब हम किसी भी इंसान के लिए कोई इच्छा करते हैं या फिर कोई किसी को आशीर्वाद देते हैं, वो सारे क्या हैं? ऑपरेटिव सेंटेंसेस। चलिए लेट वाले शुरू करते हैं। लेट वाले जो सेंटेंसेस हैं उनके अंदर क्या होगा? रिपोर्टिंग स्पीच लेट से शुरू होगा, ठीक है। और ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं भाई। एक तो हमें क्या करेंगे? ऑर्डर करने वाले, ठीक है, और दूसरे वाले होते हैं जो हमें सुजेशन देंगे। अब जो ऑर्डर करने वाले हैं वो अनुमति लेना और देना दोनों करेंगे, या तो लेना होगा या फिर देना होगा, और सुजेशन हमें कोई ना कोई सलाह देंगे। जब हमारा सुजेशन होगा तो हम क्या करेंगे? लेट को तो दोनों ही कंडीशन में क्या करेंगे? शुड में चेंज कर देंगे। कंजक्शन के तौर पर क्या यूज होता है? कंजक्शन के तौर पर हम करेंगे दैट का प्रयोग। अभी तक दैट का ही प्रयोग करते आ रहे हैं। अब रही बात, अगर हमारा लेट वाला सेंटेंस पढ़ के हमें लग रहा है वहाँ पे सुजेशन है, तो हम वहाँ पे कर देंगे सुजेस्टेड टू। लेकिन अगर वहाँ पे लग रहा है हमें अनुमति ली जा रही है, दी जा रही है, तो हम लोग करेंगे या तो टू लेट, या फिर टू अलो, या फिर माइट बी अलाउड, माइट बी अलाउड, ठीक है। अगर लेट वाले सेंटेंसेस हैं ऑर्डर और सुजेशन, इसके लिए 2 अलग अलग फीचर्स बताए हैं। चलिए एक एग्जांपल, और S1 का फॉर्मूला तो लगना ही है, वो आपको मैंने बहुत बार करवाया है, तो वो कंटिन्यूटी में एज इट इज़ रहेगा। टेंस के चेंजेस वही रहेंगे जो पहले हमने चेंज ऑफ टेंस में रूल किए थे। जैसे कि एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं, आई सैड टू हिम लेट अस प्ले इन द गार्डन, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर लेट है, वो मैंने आपको बताया कि इसमें चेंज होगा शुड में। अभी क्या कह रहा है? अब ये क्या कह रहा है कि जब भी आप लोग यहाँ पे पढ़ के कि हमें गार्डन में खेलने की अनुमति दी जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अनुमति मांग रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ऑर्डर वाला। टू लेट से बन सकता है, टू अलो से बन सकता है, माइट से बन सकता है, ठीक है। और यहाँ पे अस कैसे चेंज होगा? अस हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंगली? यहाँ पे। लेकिन ये अस ऐसे नहीं चेंज होगा। इस अस को चेंज करने के लिए हमें आप थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से एक फर्स्ट पर्सन है, तो हम लोग इस अस को वी बना देंगे। अगर इनमें से एक सेकंड है तो हम यू बना देंगे। अगर थर्ड पर्सन है तो वो दे बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखा हमने, ये क्या है? फर्स्ट पर्सन, तो इसीलिए क्या बन जाएगा? वी। अब देखिए यहाँ पे आई suggested to him that we should play in the garden, ठीक है। अब यहाँ पे सुजेशन कर सकते हैं, ऑर्डर है या अनुमति, ये हमें लेट अस प्ले, ये कह रहा है कि चलो आओ गार्डन में खेलते हैं, तो सुजेशन शो हो रहा है, ठीक है। लेट अस प्ले इन द गार्डन, चलो आओ पार्क में खेलते हैं, तो क्या हो रहा है? सुजेशन। तो क्या आ गया? सुजेस्टेड। सुजेस्टेड के साथ क्या आएगा? टू। यहाँ पे आप प्रपोज्ड को भी यूज कर सकते हो। प्रपोज्ड का मतलब क्या होता है? पेशकश। तो ये भी एक सुझाव का ही है, प्रपोज्ड टू या सुजेस्टेड टू, दोनों ही आ सकते हैं, ठीक है।
जैसे और से हो सकता है, शी said to him let us go home, let us go home। यहाँ पे भी लेट किस में, शुड में। अस को चेंज करने के लिए यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन है, तो इसीलिए दोनों ही जगह थर्ड है ना, ये भी और ये भी। तो क्या बन जाएगा, शी प्रपोज्ड, प्रपोज्ड करो या फिर आप प्रपोज्ड टू हिम, सुजेस्टेड करो, सेम ही है दैट। अब ये अस किसके अकॉर्डिंग है, थर्ड पर्सन आ गया ना, और थर्ड पर्सन हो तो क्या बन जाता है, दे। उसके बाद शुड गो होम, ठीक है, यहाँ है। ये हमारे फर्स्ट सुजेशन वाले थे, ये सारे सेंटेंसेस अगर आपने देखो इसमें क्या है, सुजेशन दे रखा था। अब करते हैं सेकंड टाइप के सेंटेंसेस, लेट वाले, जिसमें क्या होता है, अलो मांगा जाए, किसी ना किसी चीज़ की अलोनेस, ठीक है, आज्ञा मानी जाए। तो जैसे कि आई सैड टू हिम लेट मी कम इन। अब देखिए, मुझे अंदर आने दो, अब ये क्या कर रहा है, सामने वाले की परमिशन मांग रहा है। तो हम इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये लेट है वो तो वही है कि लेट को हम यहाँ पे मैंने बताया था आपको, टू लेट से बन सकता है, टू अलो से बन सकता है, और माइट बी अलोड से बन सकता है। यहाँ पे जो हमारा सेड टू है वो सुजेस्टेड में चेंज नहीं होगा, प्रपोज्ड में नहीं है। इसके लिए हम अपने जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वाला है, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, इन सब वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, मुझे अंदर आने दो, तो ये रिक्वेस्ट होगी ना, आई रिक्वेस्टेड, उसके बाद हिम, और सबसे इजी बनता है टू लगाओ, लेट लगाओ, और मी किसके अकॉर्डिंगली, फर्स्ट पर्सन, तो ये हो गया मी कम इन। सबसे ईजीएस्ट पार्ट है ये, टू लगाओ, लेट लगाओ, और फिर मी कम इन। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, आई सैड टू हिम लेट द चाइल्ड स्लीप। आई आस्क्ड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे सुजेस्टेड भी आ सकता है, क्योंकि सुजेशन भी है कि बच्चे को सोने दो, ठीक है। टू हिम टू लेट द चाइल्ड स्लीप। ये है हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस, टू टाइप्स के होते हैं, और आप टू टाइप्स के ऐसे आराम से कर सकते हो। अब चलते हैं ऑप्टेटिव की तरफ। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हमेशा याद रखना कि इनको हम इच्छावाचक सेंटेंसेस भी कहते हैं। इच्छावाचक वाक्य कोई ना कोई विश को या प्रेयर को शो करते हैं ये, ठीक है। ये हमेशा या तो मे से या फिर वुड से शुरू होते हैं। इनके लास्ट में क्या होगा, लास्ट के अंदर हमारा एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होता है, जैसे कि ही सेड, मे गॉड ब्लेस यू, उसने कहा भगवान आपको आशीर्वाद दे। तो यहाँ पे जब भी हम करेंगे तो ये जो हमारा सेड है ना, वो हो जाएगा विश्ड में चेंज, और उसके बाद दैट लगेगा, और उसके बाद हमें पता है मे का क्या बनता है, हमेशा माइट बनता है। चलिए शुरू करते हैं, ही विश्ड दैट। अब यू है, यू मतलब यहाँ पे आके सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंगली जो हमारा सब ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट अगर मैं यहाँ पे हर मान लेती हूँ तो हर से क्या हो जाएगा, शी बन जाएगा, ठीक है। शी माई सॉरी ही विश्ड दैट, गॉड हमारा सब्जेक्ट है, गॉड, फिर माइट, और फिर ब्लेस, और उसके बाद यू का क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्टिव केस में नहीं है, इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हमें, सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और हो सकता है ही सैड टू मी मे यू विन ए स्कॉलरशिप। अब ये कैसे बन जाएगा, इसके नीचे भी
एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ही विश्ड मी दैट, ये क्या बन जाएगा, आई माइट विन ए स्कॉलरशिप। ठीक है, एक वुड वाला सेंटेंस कर लेते हैं। ही सेड वुड दैट आई वर ए बर्ड। ये क्या कर रहा है, इमेजिन कर रहा है, अपनी किसी विश को शो कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, ही विश्ड दैट, दैट के बाद आई, और आई के किसके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग, तो ही बन जाएगा। वाज वर इज एम आर होता है तो वाज वर बनाते हैं, वाज वर होता है तो हैड बीन, ही हैड बीन ए बर्ड। ठीक है, ये हमारे थे ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं उनको हम बोलते हैं विस्मय सेंटेंस, वाक्य विस्मयादि, हमारी फीलिंग्स से जुड़े होते हैं। जब हमें एकदम से गुस्सा आता है, हमें एकदम से अच्छा लगता है, सरप्राइज होते हैं, वंडर होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को शो करते हैं। जब भी हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसके लास्ट में भी आप लोगों को एक्सक्लेमेशन साइन मिलेगा, और कोई ना कोई ऐसा वर्ड दिया मिलेगा जो कि हमारी फीलिंग को शो करेगा, जैसे कि हो गया फी, अल्लास, हुर्रा, ब्रेवो। ठीक है, अगर फी है तो हमें डिस्गस्ट की फीलिंग आती है, गंदे से वाली फीलिंग। अल्लास है तो सोरो की फीलिंग, हुर्रा है तो जॉय की, और ब्रेवो है तो एप्लूडेड, एप्लूडेड मतलब प्रशंसा करना। ठीक है, अब जब भी हमारी ये फीलिंग्स होंगी तो हम ये तो हमारी क्या है, फीलिंग्स को शो करते हैं। जब हम यहाँ पे इसमें जो सेड है ना, वो सेड चेंज हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद। अब मान लो वहाँ पे फी शब्द दिया हुआ है तो हम कहेंगे एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट। अल्लास दिया हुआ है तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो, हुर्रा दिया हुआ तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, और ब्रेवो दिया हुआ है एक्सक्लेम्ड विद एप्लूडेड सेइंग दैट। ठीक है, इसके साथ भी विद सेइंग दैट, ये वाले वर्ड यूज होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल उठा लेते हैं। द कैप्टन सेड ब्रेवो, वेल डन बॉयज। अब कहा किसको, कैप्टन ने, कैप्टन ने इन बॉयज को कहा है, मतलब बहुत सारे हैं ये, तो इसका क्या बन जाएगा, द कैप्टन एप्लूडेड, किसकी तारीफ की है, बॉयज की, सेइंग दैट। अब बॉयज तो बहुत सारे हैं ना, तो दे हैड डन वेल। अब देखिए आप सोच रहे होंगे आप तो वेल डन बोल रहा है, तो वेल डन मतलब ऐसे काम के लिए बोला गया जो खत्म हो चुका है और अभी अभी हुआ है। तो जो अभी अभी खत्म होता है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। तो ये ऐसे ही हमारी समझ वाली बात है। द कैप्टन सेड ब्रेवो वेल डन बॉयज, तो यहाँ पे क्या किया, बॉयज, और सेइंग दैट, मैंने कहा था एप्लूडेड के साथ हमेशा क्या लगता है, सेइंग दैट लगता है, और उसके बाद क्या हो गया, दे हैड डन वेल। और कुछ सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे कि द ओल्ड मैन सेड अल्लास आई हैव रन्ड, मैं बर्बाद हो गया। अल्लास आया तो क्या करेगा, द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद, अब अल्लास कहा था तो क्या कहा था हमने, सोरो दैट। अब ये ओल्ड मैन आदमी है तो ही बन जाएगा। हैड का, हैज हैव का क्या बनता है, हैड रन्ड। ठीक है, ऐसे ही हमारे जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस उसमें कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें वर्ड नहीं दिए होते लेकिन फीलिंग्स को जरूर शो करते हैं, जैसे कि द बॉय सेड हाउ टॉल आर यू,
तुम कितने लंबे हो। अब हैरानी तो शो कर ही रहा है उसकी लंबाई के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, द बॉय एक्सक्लेम्ड विद, अब वंडर है, हैरान है ना वो, दैट। अब यू है, यू किसके अकॉर्डिंगली, यहाँ पे कुछ ना कुछ, तो हम यहाँ पे हिम मान लेते हैं, तो सैड टू हिम, तो ही बन गया, ही वॉज वेरी टॉल। ये सेंटेंसेस ऐसे करने हैं, ठीक है। एक्सक्लेम्ड विद वंडर लगा के दैट, फिर जो हमारा सब्जेक्ट होगा ना उसको आगे लेके और सिंपल सेंटेंस बना दे, क्योंकि ये क्या बनेगा, सिंपल बनेगा, असर्टिव सेंटेंस बनेगा। कुछ सेंटेंसेस हमारे ऐसे होंगे जैसे कि जो बोलेंगे ही सेड टू मी वेलकम। अब देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ उसने, एक वेलकम, स्वागत है, वेलकम, थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। जब अगर हम देखेंगे तो ये तीनों वर्ब भी हैं, तो हम इनको जब चेंज करेंगे तो सैड टू को ये नहीं करेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय एंड सैड वेलकम, नहीं, ऐसे नहीं होगा। तो आप इसको सीधा करोगे, बहुत ईजी है, ही वेलकम्ड मी, ठीक है, बस। अगर यहाँ पे थैंक यू होता ही थैंकड मी, कांग्रेचुलेशंस होता ही कांग्रेचुलेटेड मी, अगर यहाँ पे गुड मॉर्निंग होता तो ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग। मान लो यहाँ पे क्या है, गुड मॉर्निंग, तो क्या बन जाएगा, ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग। क्लियर आप सब लोगों को। चलिए आज हमारा नरेशन का टॉपिक ख़त्म हो चुका है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।